अच्छा 11वीं की स्टूडेंट फाइल आपको वैसे यहाँ पर रसायन विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर रसायन विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले, ठीक है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर रसायन विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह दिख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या आते हैं सही जगह चुन कर लिखिए, आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहले आता है 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपका था 3 और बात आपका 4 और सात आपका 5 और दाता 6। तो यहाँ पर 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या रहेगी आपकी 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा था 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे। तो यहाँ पर आपका आता 3 बात आपका 4 और सात आपका 6 और दाता 1। तो यहाँ पर 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा आता BN और O के प्रथम आयनन विभव का क्रम है। तो आपको प्रथम आयनन विभव का क्रम बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है समस्त, ठीक है, समस्थानिकों में निम्न में से किसी संख्या समान होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपको हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर समस्थानिकों में होती है प्रोटॉन की संख्या समान। फिर आपका पाँचवा आता pH है, ठीक है, माप क्रम की अवधारणा प्रदान की गई, ठीक है। अन्य, ठीक है, आप यहाँ पर दिले आर्टिनियस द्वारा, फिर आपका होता है हेंडरसन द्वारा और साथ आपका सोरेनसन द्वारा और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ सोरेनसन द्वारा। फिर आपको पश्चिमा आता निम्न में से किसमें ज्यामितीय समानता होती है। तो आपका इसका ऑप्शन 2 मिथाइल, ठीक है। आप यहाँ पर दिले प्रोपीन और फिर आपका बात है B2 और साथ B1 और दाता प्रोपीन। तो यहाँ पर निम्न में से किसमें ज्यामितीय समानता होती है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा B2, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला था 0.32 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या डॉट है। तो यहाँ पर 0.32 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या आपकी हो जाएगी 0.02। फिर आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटन को, ठीक है, डोंडो कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटन को जीवन प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जीवन प्रभाव, ठीक है, जीवन प्रभाव कहते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से डोंडो होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से अधिक होती है, तो इसका आंसर आपका अधिक हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है चौथा, सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व डॉट के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। तो यहाँ पर सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व अणुओं के मध्य, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। फिर आपका आता है पाँचवा, गैलाई ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम डॉट है। तो यहाँ पर गैलाई ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम है आपका ऑक्साल्डिहाइडिक, ठीक है, ऑक्साल्डिहाइडिक इसका आपका आंसर रहने वाला है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, पेपर देने से पहले ऑक्साल्डिहाइडिक ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका IUPAC नाम हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां, PFI अणु की आकृति डॉट है। तो PFI अणु की आकृति यह है आपकी त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय इसका आंसर रहने वाला है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता है आपका सत्ता का चयन करके लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो डाल्टन में परमाणु को अवयव कण कहा। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणांक बनाता है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर याद करते जाइए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका चौथा आता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर आता है BF3 अणु की ज्यामिति देखिए है, तो यह भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न चलाता है सही जोड़ी बनाइए स्तंभ आवा में दी गई है। तो पहली आती है आपकी H2O। तो स्टूडेंट आपकी जो यहाँ पर H2 है
H2O है, इसको आपको दो बंद से मैच करना है। फिर आपकी आती है O2 को मैच करना है आपको, सॉरी आपकी H2O रहने वाली है अणु से। और जो आपकी आती है O2 को आपको दो बंद से मैच करना है। फिर तीसरी आती है Na पॉजिटिव, तो इसको आपको आयन से मैच करना है। फिर चौथी आती है आपकी H, तो इसको आपको परमाणु से मैच करना है। और जो आपके यहाँ पर आती है, ठीक है, N2 को मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए त्रिबंध से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 5 आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, एक वाक्य सदुत्तर दीजिए, 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना किसने की थी? तो यहाँ पर सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना जॉन डाल्टन ने की थी। तो इसका आंसर आपका रहने वाला जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक है, जे थॉमसन इसका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर आता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर रहेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ेगा। ठीक है, आयनन विभव आपका बढ़ेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए Mg2 पॉजिटिव एवं Na पॉजिटिव में किसका आघात छोटा होगा? तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव का आघात छोटा होगा। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव आपको लिखना है। ठीक है, Mg पॉजिटिव एवं Na पॉजिटिव में Mg2 पॉजिटिव का आघात छोटा होगा। फिर आपका 5वां आता है sp3d स्क्वायर संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो यहाँ पर sp3d स्क्वायर संकरण में अणु की ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। तो इसका आंसर रहेगा आपका अष्टफलकीय, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता है सीमंत कारक अभिकर्मक की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सीमंत अभिकर्मक की परिभाषा। ठीक, सीमित अभिकर्मक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक भाग लेते हैं, इनमें से एक क्रियाकारक कम मात्रा में और दूसरे क्रियाकारक अधिक मात्रा में हो तो जो क्रियाकारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त होगा। वह क्रियाकारक जो पहले खत्म हुआ वह क्रियाकारक क्रियाफल के बनने की सीमा निर्धारित करता है। अतः कम मात्रा वाले क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना पेपर देने से पहले। और जो इसका अथवा तो एक के मूल अनुपात सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। आप कहता है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी भी एक में उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित रहता है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। शुद्ध पानी को किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार की दृष्टि से अवश्य 1:8 में होंगे। ये आपका स्थिर अनुपात का नियम हो जाता है। फिर जो इसका अर्थ हुआ था 6 ग्राम जल में उपस्थित जल की अणु की गणना कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संकरण की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु की संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले उतनी संख्या में नए कक्षों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो ये आपकी संकरण की परिभाषा हो जाती है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अर्थ हुआ तो निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप कहता है परमाणु क्रमांक संख्या किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या को उस परमाणु को क्रमांक कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम 11 Na23 नाभिक में 11 धनावेश संख्या अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, इसका अथवा N+L नियम को उदाहरण के साथ समझाइए। फिर आप कहता है परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ पर दिल्ली परमाणु आकार का मतलब है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके सबसे बड़ी सेल के बीच की दूरी परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या भी कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपकी परमाणु आकार की परिभाषा हो जाती है। फिर जो आपका इसका अर्थ होता है डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां आता है FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजक गुण अधिक हुआ क्यों? इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और ठीक है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके 5 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से कोई आपको 2 या 3 अंतर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका 12वां प्रश्न आता है। तो 12वां प्रश्न देख लीजिए। इन पर आपको IUPAC नाम लिखना है। एसीटोन, एसिटिक अम्ल, ग्लिसरॉल और मेथिल साइनाइड, इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। अथवा निम्न एवं के IUPAC नाम लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका 12वीं का अथवा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वीं का यहाँ पर अथवा आता है। ठीक है, तो इनके आपको IUPAC नाम लिखने थे। अब 13वां आपका यहाँ प्रश्न आता है। ठीक है, S व P विलक्षित तत्व में 3 अंतर लिखिए। और इसका अथवा आता है, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम एवं उदाहरण सहित लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम गुणित अनुपात का नियम आपको दिखा देते हैं और साथ ही आप इसका उदाहरण भी देख लीजिए। गुणित अनुपात का नियम आपको ऊपर दिया गया और नीचे आपको उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो एक उदाहरण यहाँ से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है कक्ष और कक्षक में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कक्ष और कक्षक में 3 अंतर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका कक्ष और कक्षक में 3 अंतर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। तो जल्दी से आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसका अथवा हाइजन का वर्ग का अनिश्चय सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। इसका अथवा होता है सिग्मा बंध या पाई बंध में आपको 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर दिया गया है, ठीक है। आपके 8 अंतर यहाँ पर दिए, तो कोई 3 या 4 याद कर लेना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए 7वां प्रश्न आता है, 18वां, 19वां, 20वां। तो आपका 17वां, 18वां, 19वां, 20वें का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।